हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ भावना और स्वागत है आपका भावना विद फैमिली में। तो आज का दिन है वेडनेसडे का और अभी शाम का टाइम है। हम लोग गए थे सब्जी लेने, सब्जी मार्केट, थोड़ा सा पूजा के लिए फूल वूल खरीदे और उसके बाद हम लोग घर पे आ चुके हैं। अभी मतलब 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा पहले इन लोग को होमवर्क करा देती हूँ, जिसमें स्पेशली मेरी हेल्प ज़्यादा लगती है, जैसे कि मैथ का। तो यहाँ पे मैं बेबी को यानी वृति को मैथ का होमवर्क डन करा देती हूँ, उसके बाद करूँगी। बाद में लंच की तैयारी, पूजा, चाय जो भी है सब कुछ बाद में। पहले होमवर्क एक सब्जेक्ट का कम से कम करा के रख देती हूँ, क्योंकि इन लोग को ना बहुत एक्टिविटी बुक में मैथ में बहुत सारा होमवर्क मिलता है, डेली रहता है। मैथ एक्टिविटी बुक है, उसमें डेली इन लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे इसको होमवर्क करा रही थी, तभी देखा बाहर बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। मतलब हवा भी उतनी ही तेज़ चल रही है और बारिश भी उतनी ही तेज़ हो रही है। और यहाँ पे ना मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, जैसे ही बारिश होना स्टार्ट होती है ना, मौसम भी ठंडा ठंडा सा हो जाता है। मतलब जैसे बाकी सिटी में रहता है ना, उमस हो जाती है, लेकिन हैदराबाद में ऐसा नहीं है। बारिश होती है तो मौसम अच्छा मतलब ठंडा सा हो जाता है। ये वीडियो है दूसरे दिन की, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे तबीयत ठीक नहीं थी, आंखों में दर्द हो रहा था। पहला वाला जो चश्मा है ना, वो पहनने से मुझे दर्द हो रहा था। हम गए डॉक्टर के पास, तो रात का 9 बज गया था हमको डॉक्टर के पास ही पूरा चेकअप कराते हुए। तो फिर हम सब्ज़ी बाहर से ही पैक करवा के ले आए और रोटी मैंने घर आके बनाई। तो मेरे को ना दूर लगी पेंटिंग साफ़ दिख रही थी, लेकिन जो लिखा है वो नहीं दिख रहा था, क्योंकि आँख में दवा डाली थी ना चेकअप के लिए, तो उसे पूरा ब्लर दिख रहा था। फिर हम घर आए, रास्ते से दवा ख़रीद ली और घर आके सिर्फ मेरे को रोटी बनानी थी, क्योंकि सब्ज़ी हम बाहर से ही ले आए थे तो दिख नहीं रहा था क्लियर। तो इसलिए फिर मैं सोची सिर्फ रोटी ही बना दूँगी और सब्ज़ी बाहर से ले आई, क्योंकि घर आते आते ना हमको 10 बज चुका था। और उसके बाद मेरे को बच्चों का वो होमवर्क भी कराना था, जिनमें उनको मेरी हेल्प लगती है। लिखने वाला तो वो लोग कर लिए थे, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट वर्क है, कुछ चार्ट बनाना है, चार्ट पेपर ऐसे। तो यहाँ पे मैंने रोटी वोटी बना ली और उसके बाद मैंने साथ ही साथ किचन क्लीनिंग भी कर ली, क्योंकि फिर बाद में मन नहीं करता ना, एक बार बैठ जाओ। और वैसे भी बहुत थक गई थी, सुबह से सर में दर्द और आंखों में दर्द था। फिर डॉक्टर के आगे उन्होंने 4-5 बार तो आंख में ड्रॉप डाली। तो इसलिए यही था कि एक बार लगे हैं किचन में सारा कर लें, फिर उसके बाद ही होमवर्क वाला करेंगे, बैठने वाला काम। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली है सारी। इसके बाद जाऊँगी मैं वेद को काम करवाने स्कूल का। तो सारी रोटी बन चुकी है यहाँ पे। साथ ही साथ मैं गैस भी साफ़ कर दूँगी, प्लेटफॉर्म पे साफ़ कर दूँगी। और जो रोटियों में घी लगाना होता है ना, मैं एक साथ लगा के रख देती हूँ बनाने के बाद। अभी रोटी गरम गरम रहती है तो अच्छे से घी लग जाता है, तो हाथों हाथ घी भी लगा के रोटियों में सारा रख दूँगी, क्योंकि बाद में ना देते टाइम लगाओ तो रोटी थोड़ी ठंडी हो जाती है तो घी अच्छे से लगता नहीं है। इस समय लगाओ तो घी ऐसे एकदम से मेल्ट हो जाता है, जिससे रोटी ना बहुत देर तक सॉफ्ट बनी रहती है। और इसके बाद मैं सारा सामान एक अच्छे से एक जगह करके यहाँ पे सब क्लीनिंग कर दूँगी। और आँखों में प्रॉब्लम ना सिर्फ आँखों तक ही नहीं रहती है, जब आँख में दिक्कत हो तो सर पकड़ता है। सर पकड़ने से पूरा दिन वेस्ट गया मेरा आज का पूरा दिन। बस सर 2 बार सर दर्द की दवा ली, आँखों में गुलाब जल भी डाल दिया, फिर भी मेरे को आराम नहीं लगा। तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। ऐसे डॉक्टर ने मेरे को पहले ही बोला था कि आप आ जाना, लेकिन मैं वही आजकल करके रह रहा था। अब जब ज़्यादा दिक्कत हुई तो फिर गई। अब परसों तक चश्मा भी नया वाला बन के आ जाएगा। इसका ना पावर वो हो गया था, कम था, और मेरे आँख का पावर लेफ़्ट का बढ़ गया था। साथ में माइग्रेन भी है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने जो पहले के धुले बर्तन थे वो सब अरेंज कर दिए। यहाँ पे बच्चों का और हस्बैंड का टिफ़िन स्कूल का जो है वो भी निकाल के वॉश करके रख दूँगी, ताकि बाद में फिर एक बार होता है ना बैठ जाओ फिर मन नहीं करता, तो हाथों हाथ सारा काम निपटा दूँगी इधर का। और बच्चे भी वेट कर रहे हैं वहाँ पे। वेद का सोशल का एक प्रोजेक्ट बनाना है, बोल रहा था कुछ।
लैगिट्यूड, तो उसके लिए उसको बॉल चाहिए, या फिर न्यूज़पेपर या पेपर को गीला करके उसको पहले गोल एक बॉल जैसी बनानी है, उसके बाद उसमें पेपर लगा के फिर कलर करना है। लेकिन मैं वही बोली, उनका इतना टाइम नहीं है, तुम एक बॉल के बाहर से ही पेपर लगा के उसको बना लो, चलेगा। तो एक स्पंज वाली बॉल थी, उसी से फिर हम लोगों ने बनाया। थोड़ा सा उसमें फेविकॉल का काम था तो उसको उलझन हो रही थी, तो बोला मम्मा आप ही चिपका दो, बाकी मैं करूँगा। तो फिर यहाँ पे ये स्पंज वाली जो बॉल है ना, इस पे ऐसे ही बाहर से पेपर